सूत जी महाराज का आना हुआ। कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक ऋषि सुनने में कुशल हैं तो सूत जी महाराज कहने में कुशल हैं। सूत जी महाराज को एक नशा है, कथा का नशा। उनको जब भूख लगती है तो ना वो भोजन ढूंढते हैं, प्यास लगती है तो ना वो पानी ढूंढते हैं। उनको अगर बोर होने लग जाए आज की भाषा में तो ना वो मोबाइल को विजिट करते हैं, ना कोई गैजेट देखते हैं। उनको तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो किसी श्रोता को ढूंढते हैं। तो सुनाने वाले को सुनाने का नशा तो फिर सामने बैठा हुआ भी वैसे ही लेवल का होना चाहिए। शौनक ऋषि ने अपनी जिज्ञासा रखी, इस कलयुग में जब घोर कलयुग होगा और मानवता का पतन होगा तो पावना नांच पावनम श्रेयसाम यद भवे श्रेय। हम सब का परम श्रेय कैसे हो, हम सब का परम कल्याण कैसे हो, समस्त जगत का परम कल्याण कैसे हो। हम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई पहली बार आपसे कथा नहीं सुन रहे हैं। आपने आज तक कई बार हमें कई सारी कथाएं सुनाई हैं। तो हम जैसे जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, हमारा कल्याण कैसे हो। साथ ही साथ जो जीव इस कलयुग में राग, द्वेष, आसक्ति, मोह और संसार के बंधन में बंधा हुआ है, उस जीव का भी परम कल्याण हो। और जो सिद्ध सयाने हो चुके हैं, सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, उनको भी सुनने में रस आए, उनका भी परम कल्याण हो। ऐसा सब शास्त्रों का सार हमें सुनाइए। और तब सूत जी महाराज ने विषयी साधक सिद्ध सयाने, जो विषयी हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, जो सयाने हैं, इन सभी तरह के जीवों का परम कल्याण कैसे हो। देखिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ये शौनक ऋषि कहते हैं कि महाराज, जैसे रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य निकलता है और पल भर में सारे जगत को प्रकाश दे देता है, वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, आप जैसे संत आते हैं, आप जैसे गुरु आते हैं, जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के जैसा आपके भीतर जो सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ है, आपके मुखारविंद से वो ज्ञान की प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं और हमारे अज्ञान को दूर कर देती हैं। और महाराज, आप तो जब देने पर उतरते हैं, देखिए देने के लिए तो कई लोग होते हैं। धनवानों के पास धन है, सेठ साहूकार जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। जमीन जायदाद दे जाएंगे, देने के लिए वस्त्र दिए जा सकते हैं। आपको भी जब दान करना होता है तो कोई धन का दान करता है, कोई वस्तु का दान करता है, पर आपका दिया हुआ धन, आपके दिए हुए वस्त्र, आपकी दी हुई वस्तु जिसको आप दे रहे हैं उसके साथ परमानेंट रहती नहीं है। गोपी गीत में गोपियां बड़ा सुंदर कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
तव कथामृतम तप्त जीवनम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला, मैं जब से शरण तेरी आया। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ प्रिय दुर्लभम। देने के लिए तो कल्प वृक्ष भी स्वर्ग के सारे सुख दे सकता है, पर उस कल्प वृक्ष को यह कह दीजिए कि मुझे परमात्मा से मिला दो, ये उसके बस की बात नहीं है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, परंतु यदि गुरु जीवन में आ जाए, संत जीवन में आ जाए, वैसे कथा सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसा साधन जो भगवान की शाश्वत प्राप्ति करा दे। भगवान आए और वापस ही ना जाए। नहीं तो आएंगे, हाय करेंगे, हाथ मिलाएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। आए और आकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में ऐसी शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति करने का साधन आप जैसे संत बता सकते हैं। वैसे कथा करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। आप टीवी के किसी भी चैनल को ऑन कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा सुनाने वाले कलाकार भी मिल जाते हैं। वो कलाकार ही होते हैं जिनकी 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो भजन ही चलते रहेंगे, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं होता, ना शास्त्र का ज्ञान है। और चलो पढ़ लिख कर जैसे तैसे उसको प्राप्त भी कर लिया तो उसे जीवन में नहीं उतारा। जिसने जीवन को शास्त्र के अनुसार जिया ही नहीं है, हकीकत में तो उसे व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। 30 साल लगे योग करते करते, प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करते, शास्त्रों का चिंतन मनन निधि ध्यासन करते करते, तब वो स्थिति वो पल ऐसा आया जब बैठा दिया फलक पर खाक से उठाकर। यह व्यासपीठ किसी साधारण व्यक्ति के बैठने का स्थान ही नहीं है। भागवत में सीधा सीधा लिखा हुआ है। कोई वक्ता यदि यहाँ पर बैठकर ये कहे कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, तो समझ लेना वो अहंकार वश बोल रहा है। भागवत की व्यासपीठ पर तो जो वक्ता बैठा है वो बंसी की तरह होना चाहिए, ताकि उसमें फूंक हमारे बिहारी जी मारे और जो बिहारी जी चाहे वो वक्ता यहाँ से अहम बोले। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वक्ता में ही बिहारी जी आकर बैठे। यहां तो जो श्रोता है, चाहे वो सोता ही क्यों ना हो, जब तक श्रोता में साक्षात कृष्ण आकर नहीं बैठ जाएंगे, तब तक इस कथा को ना सुनना संभव है और ना ही कहना संभव है। कथा सुनने में शौनक ऋषि कुशल हैं। कुशल होने का मतलब क्या? उनको नींद नहीं आती कथा में? वो इतना भोजन ही नहीं करते हैं कि उनको नींद आने लग जाए। पहली बात, कुशलता का मतलब ये नहीं कि बहुत बार कथा सुनी है इसलिए कुशल है। कुशलता का मतलब है जो वो सुन रहे हैं उस कथा को वो हृदयंगम कर रहे हैं, उस कथा के रस को वो पी रहे हैं और फिर उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और फिर उसमें से जो जिज्ञासा जागती है उस जिज्ञासा को वो व्यास जी के सामने रखते हैं और इस तरह से कथा का सिलसिला चलता है। आज की भाषा में कहें तो यह कथा एक तरह का वर्कशॉप है। उस समय शौनक ऋषि बैठते थे, सूत जी महाराज बैठते थे, आपस में चर्चा होती थी। आजकल जैसे वर्कशॉप होता है 2 वे, एक तरफ पूछा जाता है, बोलता जाता है और फिर उसको सारे को जब एक सार रूप में लिखा जाता है तो ये सारे शास्त्र हमारे इसी तरह से बने हुए हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों की जिज्ञासा से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह स्वार्थवश की हुई जिज्ञासा नहीं है,
सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, समस्त संसार का कल्याण करने के लिए जो प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कृष्ण संतोष हेतुकम, यह जो कथा मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं, यह भगवान को संतोष देने वाली है। कृष्ण संतोष हेतुकम, और इससे क्या होगा? भक्त्योग वर्धनम, इससे हमारी भक्ति का वर्धन होगा। अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई है, परंतु पिछले कुछ दिनों से भागवत की कथा उसके बारे में चिंतन, उसी की तैयारी करते करते आप स्वयं ही अपने भीतर महसूस करने लग जाएंगे पहले ही दिन से कि कहीं ना कहीं आपके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कुछ कुछ प्रमाण में बढ़ता जा रहा है। कोई संसार का काम नहीं, ना 7 दिन कपड़े धोने हैं, ना भोजन बनाना है, ना कुछ और करना है। क्या करना है? सिर्फ कथा ही कथा सुनना है। तो हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, इसलिए सावधानी से सुनो। यह जो कथा मैं सुना रहा हूं, यह कथा श्रीमद्भागवत महापुराण। थोरे हूँ महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात महति मन चित्त लाई। 7 दिन में सुनाना बहुत कठिन है, फिर भी अमृत की कुछ बूंदें मिल जाए, उसी से कल्याण हो जाए। थोरे उमह सब कहूँ बुझाई, पर ये भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, सुनहु तात मति मन चित्त लाई। क्या लगाना? अपने मन को लगाना। मन जो यहाँ वहां भटकता रहता है, उस मन को लगाना, अपने चित्त को लगाना, अपने अहंकार को समर्पित करके, और फिर इसको सुन सुनकर जब रिकॉर्ड अंदर हो जाए, वैसे टेप रिकॉर्ड में और इस कैसेट में रिकॉर्ड करने से तो क्या ही फायदा हो जाएगा, पर हमारे हृदय पटल पर अगर ये कथा रिकॉर्ड हो जाती है, तो फिर रात को आधा 1 घंटा बैठकर आज 3 घंटे की कथा में मैंने जो सुना, वहां फिर अपनी बुद्धि लगाना, और उस बुद्धि को लगाकर सार सार इस कथा का जो मेरे लिए आवश्यक है, उसे अपने जीवन में उतारना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलाकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, जैसे अजगर के मुख में मेंढक, कभी बरसात में यह दृश्य आपने देखा हो तो जैसे ही उस अजगर के मुख का मेंढक उसके मुख में जाता है, पट से उसके गले से नीचे उतर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कलकत्ता का रसगुल्ला या संदेश, वो इतना मुलायम होता है, मुंह में डालते ही पट से गले से नीचे उतर जाता है, वैसे ही संसार में यह जीव मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है। काल व्याल, काल रूपी व्याल के मुख में, मृत्यु रूपी अजगर के रुख में बैठा हुआ यह मनुष्य, और इसके जीवन के कल का तो छोड़ो, अगले पल का भी पता नहीं है। दुर्लभता से मिला हुआ यह मनुष्य का शरीर, लेकिन पल भर में क्षण भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर है। पानी में उठा हुआ बुलबुला पल भर पहले नहीं था, पल भर के बाद वो नहीं रहेगा, वैसे ही यह जीव भी इस संसार में है।
ऐसे जीव का परम कल्याण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस जीव का परम कल्याण एक ही शास्त्र, सब शास्त्रों का सार। भारत में जितना चिंतन इस मनुष्यता की विकास के लिए किया गया है उतना और किसी देश में नहीं किया गया है। चाहे योग के मार्ग, चाहे ध्यान के मार्ग, चाहे कर्म योग के द्वारा, चाहे राज योग के द्वारा, जितना भी मार्ग बताए गए हैं, इन सारे शास्त्रों का, इन सारे मार्गों का सार जिस एक में है। मैंने तो ये देखा, योग शास्त्र 25 साल तक पढ़ते पढ़ते जो योग शास्त्रों में नहीं है वो श्रीमद् भागवत में है। सारे वेद, सारे उपनिषदों का जितना ज्ञान है उन सारे ज्ञान का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और जो भागवत में नहीं है, आप यकीन मान लीजिए वो किसी शास्त्र में नहीं है। तो कलयुग में तो हमें शॉर्टकट में चाहिए सब कुछ, इंस्टेंट का जमाना है। पैकेट खोलो, मैगी 2 मिनट में तैयार। इंस्टेंट परमात्मा मिलना चाहिए हमें, झटपट। तो इन 7 दिनों में इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को, और ये जो भागवत हमें मिली है ना, बहुत सस्ती नहीं है ये। और फ्री में मिली हुई, सस्ती में मिली हुई चीज तो वैसे ही किसी काम की नहीं है। ये एक पर एक फ्री मिलता है ना सेल में, कभी जाना ही नहीं सेल के समय। फ्री में मिली हुई, तो सेल में मिली हुई वो चीज भी किसी काम की नहीं होती, उसकी कीमत हमें किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य भागवत में तो यहां तक कहा गया है कि वेदम व्यास जी ने 4 वेद लिखे। पहले तो एक ही वेद, फिर उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 वेद कठिन थे तो उन्होंने फिर उपनिषदों को तैयार किया। उपनिषद कठिन थे तो वेदव्यास जी की महिमा क्या कहें, उन्होंने हम जैसे साधारण बुद्धि के जीवों के लिए समझ में आ जाए तो कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उन्होंने पुराणों की रचना की। 17 पुराण रच दिए और फिर एक महाग्रंथ लिख दिया। भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ आकार की दृष्टि में और विचारों की श्रेष्ठता की दृष्टि में, और वो है महाभारत। 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। इतनी रचना करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम शास्त्र की रचना की, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्र कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वेद पढ़ लिए हैं, 17 पुराणों को पढ़ने का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना। आपने इस जन्म में पढ़े या आपने किस जन्म में पढ़े, या आपके पूर्वजों ने पढ़े, आपके माता पिता ने पढ़े, जन्मांतर भवेत पुण्यम, उन 17 पुराणों को सुनने का फल है आज आप यहाँ इस पंडाल में बैठकर श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। जिज्ञासा करिए, 17 पुराण सुनने का फल भागवत सुनना, तो फिर भागवत सुनने का फल क्या होगा? भागवत सुनने का तो एक ही फल है, साक्षात परमात्मा का दर्शन होना। यह असंभव है कि आप भागवत को जैसे सुनना चाहिए वैसे सुने और आपको भगवान के दर्शन ना हो। किसी न किसी रूप में इन 7 दिनों में ईश्वर का दर्शन, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। जब परीक्षित को हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ स्वयं ब्रह्मा जी को। स्वयं सुखदेव जी महाराज ने जब 7 दिन परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित जी वैकुंठ गए, वैकुंठ प्रिय दुर्लभम। सुखदेव जी जैसे संतों के मुख से कथा सुनने को मिल जाए, जिनका आचार विचार व्यवहार सब शास्त्रों के अनुकूल हैं। ऐसा ना हो कि हम तो बैंगन खाएं और आपको कहें बैंगन नहीं खाना, हम 2 वक्त भोजन करें और आपको कहें 1 वक्त
भोजन करना। तो शास्त्रों को मानने वाले सूत जी महाराज के द्वारा, संतों के द्वारा जब वो कथा सुनी गई तो परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष मिल गया, वैकुंठ धाम में चले गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 4 मुख का मतलब 4 खोपड़ियां थी, 4 दिमाग तो होंगे। 4 खोपड़ियों से विचार करने लगे ब्रह्मा जी कि जन्म जन्मांतर लग जाते हैं योग करते हुए, ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए, हवन करते हुए, जप करते हुए, तप करते हुए, तो मुक्ति नहीं मिलती है। और मात्र यस्या श्रवण मात्रेण, सिर्फ भागवत को सुनने से 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी जैसों की खोपड़ी चकरा गई तो हमारी तो चकरा ही जाएगी। हम कितना भी यहां से कहें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, आप बैठे बैठे सोचते हैं बोलने में इनको क्या लगता है, इनको हम रोक तो सकते नहीं, नीचे बैठे बैठे तो बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने किया, मेरे जैसे ही हैं ब्रह्मा जी, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगा दिया और उस तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में उन्होंने भागवत की 7 दिन की कथा सुनने का फल रखा और दूसरे पलड़े में 7 दिन नहीं 7 वर्ष तक योग के मार्ग पर जो चलते ना, योग करने का फल रखा। पलड़ा भारी भागवत जी का रहा। चलो योग करने से नहीं होता तो उन्होंने 7 जन्म तपस्या करने का फल दूसरे पलड़े में रखा, तो भी भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। जब अलग अलग साधन के फल रखे और काम नहीं बना, तो ब्रह्मा जी ने अंत में एक तरफ भागवत जी को सुनने का फल और दूसरे पलड़े में इस संसार के समस्त साधन जो मुक्ति देते हैं सबका फल एक साथ एक पलड़े में रख दिया, और तो भी पलड़ा भागवत जी का भारी रह गया। ऐसा श्रीमद् भागवत यह ग्रंथ, और भागवत का मतलब सिर्फ ये पन्ने नहीं है। स्वयं भगवान द्वापर युग में अपनी लीलाओं का स्मरण करके जब जा रहे थे यहां से वापस अपने धाम पर, तो अपने प्रिय मित्र उद्धव जी महाराज, और उद्धव जी महाराज बहुत दुखी हो रहे थे कि प्रभु आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, और कलयुग में यह जीव जब आप नहीं रहेंगे तो फिर आपको कहाँ ढूंढेगा। देखिए अर्जुन को थोड़ा सा भ्रम हुआ तो आपने गीता सुना दी, मेरी जिज्ञासा आपने ज्ञान देकर पूरी कर दी, पर कलयुग में जीव जब चौराहे पर खड़ा होगा और उसे पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग पर जाना चाहिए, तो इस भूले भटके जीव को मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? प्रभु जब आप चले जाएंगे तो यह जीव आपको कहाँ ढूंढेगा, कहाँ खोजेगा? आनंद कंद नंद नंदन सर्वेश्वर जब स्वधाम जा रहे थे तो अपने प्रिय मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये सारा जीव, ये सारा जगत मुझे अत्यंत प्रिय है। हर बार तो जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो कभी साकेत लोक चला जाता हूँ, कभी वैकुंठ लोक चला जाता हूँ, पर उद्धव इस बार तुम मुझे देखते रहो। और उद्धव आंखें फाड़ कर देखते रहे। भगवान के दिव्य श्री विग्रह से एक तेज प्रकाश, एक पुंज निकला और श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गया। उद्धव तुमने देखा? उद्धव ने कहा प्रभु मैंने देख लिया। स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवताव। मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो कलिकाल में यह संतप्त जीव इस भागवत जी में मुझे प्राप्त कर लेगा। मैं कहीं कहाँ रहते हैं प्रभु? ना वैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के हृदय में रहते हैं,
जहां जहां मेरे भक्त कीर्तन करेंगे, जहां जहां यह भागवत जी का अनुष्ठान होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास से जब मेरे भक्त इस भागवत की कथा को सुनेंगे, मैं वहीं पर जब वो कीर्तन करेंगे, जब वो नाचेंगे, जब वो गाएंगे, मैं वहीं पर विराजमान रहूंगा। तो यह भागवत, हाँ, अगर ये भागवत में सिर्फ अकेले श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप होता तो शायद भागवत की इतनी महिमा ना होती। यह भागवत साक्षात भगवान अलग अलग स्वरूप लेकर आते हैं। कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी मत्स्य अवतार में मछली बनकर आ जाते हैं, कभी लकड़ी के स्वरूप में हम जगन्नाथ भगवान को लकड़ी के विग्रह में देखते हैं, कभी तांबे की मूर्ति बनती है, कभी अष्ट धातु की मूर्ति बनती है। पर भगवान शब्दों के द्वारा जब हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं तो शब्द स्वरूप में भगवान श्रीमद् भागवत में विराजमान होते हैं। सफेद पन्नों पर काले अक्षर से लिखे हुए भागवत के ये श्लोक, एक एक श्लोक का एक एक अक्षर श्री कृष्ण और श्री कृष्ण है। परंतु इन अक्षरों में भाव बनकर श्री राधा रानी प्रकट हुई है। भागवत में श्री राधा रानी का नाम सुखदेव जी महाराज ने नहीं लिया, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण बड़ा सुंदर है, क्योंकि श्री सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी। राधा रानी के प्रिय तोता है सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज को नीचे भेजा है राधा रानी ने और श्री कृष्ण ने इस भागवत को सुनाने के लिए। तो अगर अपने गुरु का नाम लेना ही पहला तो अपराध है, और अगर मान लो ले लिया होता, सुखदेव जी ने रा कहा होता तो उनको समाधि लग गई होती। उनके चित्त में श्री राधा माधव युगल सरकार की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन चल रहा होता है, और ऐसे समय में यदि समाधि लग जाए तो बेचारे 7 दिन में तो परीक्षित जी महाराज का कल्याण होना है, वो होता ही नहीं। तो बहुत सावधानी से उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया, पर भाव बनकर एक एक शब्द में श्री राधा रानी, और बिना भाव के तो जीवन चलता ही नहीं। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण। अयम में भागवत का मतलब है जो भगवान का हो गया। भागवत के कई अर्थ हैं। एक भागवत का मतलब है जो भगवान का हो गया। जो भगवान के हो गए वो सब भागवत है। आप में से कौन हो गया ये तो आप जाने, पर प्रहलाद जी हो गए थे, अम्बरीश जी हो गए थे, व्यास जी हो गए, पराशर जी हो गए, ये जो भागवत पुरुष हो गए। भागवत का एक और अर्थ, जो भगवान से मिला दे हमें, वो भागवत। जो हमें और भगवान को एक दूसरे से मिला देता है वह भागवत महापुराण। और एक भागवत का अर्थ हमने निकाल लिया भागमत। हमारा मन जो निरंतर भागता ही रहता है, उसे एक स्थान पर लाने का ये बड़ा ही सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत। मनोरंजन नहीं है। कई लोग तो भागवत को कहानियों का ही शास्त्र समझ लेते हैं कि इसमें सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं। ये राम जी की कहानी कब आएगी, कृष्ण जी की कहानी कब आएगी, ये नरसिंह जी की कहानी है। कहानियां, ये बात नहीं है कि कहानियां नहीं है, लेकिन तत्व रूप से यदि इस भागवत को सुना जाए तो ऐसा तत्व ज्ञान और किसी शास्त्र में है नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।